हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम सभी जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स। आज हम सभी देखेंगे कि किस तरह से वर्टिब्रेट्स में किडनी का इवोल्यूशन हुआ है और लोअर वर्टिब्रेट से हायर वर्टिब्रेट्स में किस तरह से किडनी का सक्सेशन हुआ। किडनीज एंड देयर डक्ट्स, दे आर द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। किडनी बेसिकली बीन शेप के रेडिश ब्राउन कलर के ऑर्गन्स हैं जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ये हमारे शरीर से जितने भी हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है ये इसे रिलीज करते हैं और हमारे बॉडी फ्लूइड्स को, ब्लड को जो कंपोजिशन है वो उसे मेंटेन करते हैं। जैसे कि ये ब्लड को फिल्टर करना, एसिड बेस बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये ब्लड कंपोजिशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। किडनीज एंड गोनाड्स, ये दो अलग चीज़ें हैं। गोनाड्स जो रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है, ये दोनों फंक्शनली अनरिलेटेड है। इन दोनों का जो फंक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है, बट कहीं ना कहीं जो इनकी मॉर्फोलॉजी है वो एक दूसरे से काफ़ी पास रहती है, बहुत ही रिलेटेड रहती है। क्योंकि अगर आप वर्टिब्रेट्स में मेल्स में अगर देखेंगे तो जो यूरिनरी डक्ट्स है वो गैमेट्स डिस्चार्ज के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी कि जो स्पर्म है, जो सेमेन है, वो यूरिनरी डक्ट से ही रिलीज़ होता है। बट फीमेल्स में अलग अलग ओपनिंग होती है। फीमेल्स में यूरेथ्रा अलग होता है एंड वजाइना होता है आपका रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए। बट मेल्स में यूरेथ्रा ही होता है जहाँ से आपका एक्सक्रीशन भी होगा और साथ ही साथ जो गैमेट्स है, जो स्पर्म है, वो भी रिलीज़ होगा। तो हैंस जो यूरिनरी सिस्टम है और ये जो गोनैड्स वाला जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं यूरोजेनाइटल सिस्टम या यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन ऑफ अ वर्टिब्रेट किडनी। तो चलिए अब देखते हैं कि किडनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और किडनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में किस तरह से ऑरिजिनेट होता है। वर्टिब्रेट किडनीज, देयर आर पेयर ऑफ कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स। ये एब्डोमिनल वॉल में थोड़ा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं और ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में दो किडनीज प्रेजेंट होते हैं। अगर आप किडनी का लेंथ देखेंगे तो ये करीबन 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ का ये होता है। Each kidney is composed of a large number of units called uriniferous tubules और nephrons। हर किडनी में बहुत अधिक मात्रा में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। करीबन एक किडनी में 1 मिलियन तक नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और ये जो नंबर है ये अलग अलग वर्टिब्रेट ग्रुप में डिफर भी कर सकता है। किडनी में जो ट्यूब्यूल्स है ये लीनियर सीरीज में ग्रो होते हैं एंड इट डेवलप्स फ्रॉम स्पेशल पार्ट जो मेसोडर्म से ये ओरिजिनेट होते हैं, उसे हम कहते हैं मेसोमेयर या फिर नेफ्रोटोम। नेफ्रॉन्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। किडनी के जो ये फंक्शनल यूनिट है ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, पेरिटोनियल फनल, ट्यूब्यूल एंड मैल्पिघियन बॉडी। देखिए सबसे पहले है पेरिटोनियल फनल। ये जो ट्यूब्यूल है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन, इसके हम एक एंड पर एक फनल शेप का सीलिएटेड स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज़ पेरिटोनियल फनल। ये जो फनल है ये सिलोम में ओपन होता है, एक बहुत ही बड़ी ओपनिंग जिसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं या सिलोमोस्टोम कहते हैं। ये नेफ्रोस्टोम के हेल्प से जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये उसे ड्रेन करता है, ड्रेन आउट। एंड इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये हमें एम्ब्रियोज में और लार्वीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैल्पिघियन बॉडी। बॉमेंस कैप्सूल एक तरह का कप लाइक स्ट्रक्चर है जो डबल वॉल से बना हुआ होता है और ये अंदर से बिल्कुल खोखला सा होता है। ये कैप्सूल बहुत सारे गुच्छे, ब्लड कैपिलरीज के जो गुच्छे हैं वो उसे कवर करता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो ब्लड कैपिलरीज है वो ग्लोमेरुलस है और उसे कवर करता है बॉमेंस कैप्सूल। और इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं मैल्पिघियन बॉडी, जिसे रीनल कॉर्पसल्स भी कहा जाता है। रीनल आर्टरी के ब्रांचेस जैसे कि एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल,
ये ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई करता है और इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल ये ब्लड को ग्लोमेरुलस से बाहर अदर कैपिलरीज तक पहुंचाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्यूब्यूल। जो मैल्पिजियन बॉडी है ये वाटर को, सॉल्ट को और बहुत सारे सब्सटेंसेस को ब्लड से फिल्टर करती है। जब ब्लड ट्यूब्यूल से पास आउट होता है तब ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को फिल्टर करता है, दैट इज सिक्रीटेड इनटू फिल्ट्रेट, और बहुत सारे कंपोनेंट्स को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देखिए, एक दिन में करीबन 180 लीटर समथिंग ब्लड किडनी फिल्टर कर देता है, पर क्या हम दिन भर में 180 लीटर्स यूरिन तो डिस्चार्ज नहीं करते हैं? मुश्किल से दिन भर में 1 से 1.5 लीटर यूरिन फॉर्म होता है। तो ये जो फिल्ट्रेट बन रहा है किडनी में, 99% फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड देन जो फाइनल फिल्ट्रेट फॉर्म होता है ये एक लंबी सी डक्ट से होता हुआ एम्ब्रियोनिक क्लोएका तक पहुंचता है और फिर वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है। नाउ सक्सेशन ऑफ किडनीज। अगर हम वर्टिब्रेट ग्रुप्स में देखेंगे तो हमें बेसिकली 4 तरह का सक्सेशन देखने को मिलता है: आर्कीनेफ्रोज, प्रोनेफ्रोज, मेसोनेफ्रोज एंड मेटानेफ्रोज। सबसे पहले आर्कीनेफ्रोज, इसे हाइपोथेटिकल प्रिमिटिव किडनी भी कहते हैं। ये एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स में पाया जाता था। इसे कंप्लीट किडनी या होलोनेफ्रोज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो किडनी का फॉर्मेशन होता था ये पूरे बॉडी कैविटी में, पूरे बॉडी के इंटायर लेंथ में देखने को मिलता था, और इसके जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते थे ये सेगमेंटली बॉडी में अरेंज होते थे, एंड फॉर ईच बॉडी सेगमेंट एक नेफ्रॉन होता था। हर एक ट्यूब्यूल ये पेरिटोनियल फनल या नेफ्रोस्टोम से ओपन होता है, सिलोम या बॉडी कैविटी में ओपन होता है, और हर नेफ्रोस्टोम के पास में एक एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि इसमें कैप्सूल, जो बोमेंस कैप्सूल जो कवर करता है वो इसमें नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, दैट इज ग्लोमेरुलस, हेंस इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस। जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं वो सभी अपना कंटेंट जो है एक कॉमन लॉन्गिट्यूडनल डक्ट में, जिसे आर्कीनेफ्रिक डक्ट कहते हैं, उसमें रिलीज करते हैं, एंड देन इट इज ओपनिंग बिहाइंड इनटू क्लोएका। अगर आर्कीनेफ्रोज किडनी को देखा जाए तो आजकल ये हमें लार्वी मिक्सिन जो साइक्लोस्टोम्स है इसके लार्वे में देखने को मिलता है, बट किसी भी अडल्ट वर्टिब्रेट में नहीं देखने को मिलता है, हेंस ये एक हाइपोथेटिकल प्रिमिटिव किडनी है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोनेफ्रोज। ये फर्स्ट किडनी ट्यूब्यूल है टू अपीयर इन द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट। सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में ये प्रोनेफ्रोज किडनी देखने को हमें मिलता है। प्रोनेफ्रोज किडनी ये डॉर्सली एंटीरियर एंड पे बॉडी कैविटी के हम देख सकते हैं। प्रोनेफ्रोज फर्स्ट किडनी है जो कि सभी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में अपीयर हुआ। इसे हेड किडनी भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसका पोजीशन है बहुत ही एंटीरियर है और जस्ट हेड के बिहाइंड से ही इसका स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन, इसीलिए हेड किडनी भी कहते हैं। इनमें बोमेंस कैप्सूल नहीं होता है, इनमें जो ग्लोमेरुलस है ये नेकेड है, इसमें कोई भी कैप्सूल की कवरिंग नहीं है। प्रोनेफ्रोज में कम से कम 3 से 15 ट्यूब्यूल्स सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं, हर एक अपोजिट में प्रेजेंट होता है। बट अगर आप फ्रॉग्स में देखेंगे तो 3 प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन एम्ब्रियो में 7 और चिक्स में दर्जन भर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। किसी किसी में ये भी देखा जाता है कि जो ग्लोमेरुलाई है ये इकट्ठा हो जाते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं जिसे कहते हैं ग्लोमस। ग्लोमस और ट्यूब्यूल्स ये दोनों प्रोनेफ्रिक चैम्बर के अंदर होते हैं और उस चैम्बर से चारों तरफ से सराउंडेड रहते हैं। जितने भी ट्यूब्यूल्स है ये कॉमनली एक प्रोनेफ्रिक डक्ट में ओपन होते हैं जहाँ से इसे रिलीज़ कर दिया जाता है। प्रोनेफ्रोज अगर देखा जाए तो ये जितने भी एम्ब्रियोनिक स्टेज है और लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबियंस और फिशेज में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज मेसोनेफ्रोज। मेसोनेफ्रोज किडनीज ये मेसोडर्म के जो मिडिल पार्ट है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म
से ये ओरिजिनेट होते हैं। ये पोस्टीरियर होते हैं प्रोनेफ्रॉस से, एंड जैसे ही प्रोनेफ्रॉस का डीजेनरेशन होता है मेसोनेफ्रॉस फॉर्म करता है। सबसे पहले ये जो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है ये प्रोनेफ्रिक डक्ट के साथ पहले कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एंड देन स्लोली ये सेगमेंटली डिस्पोज्ड होते हैं। बाद में ये जो ट्यूब्यूल्स है ये बडिंग के हेल्प से बहुत अधिक मात्रा में मल्टीप्लाई होने लगते हैं, और इस तरह से इनमें जो नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स है ये पर सेगमेंट बहुत ही बढ़ जाता है। मेसोनेफ्रॉस फंक्शनली अगर देखा जाए तो प्रोनेफ्रॉस से काफ़ी बेहतर है। मेसोनेफ्रॉस को वोल्फियन बॉडी भी कहा जाता है। जैसे ही प्रोनेफ्रॉस डीजेनरेट कर जाते हैं और जो प्रोनेफ्रिक डक्ट है वो बन जाता है मेसोनेफ्रिक डक्ट। इस डक्ट को हम वोल्फियन डक्ट भी कहते हैं। एमनियोट्स जिसमें कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, इनमें मेसोनेफ्रॉस सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा जाता है, और जैसे ही ये अडल्ट बनते हैं तो ये मेटानेफ्रॉस में रिप्लेस हो जाता है। फिशेज़ में और एम्फीबियंस में अगर हम देखें तो मेसोनेफ्रॉस एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी फंक्शन करता है, और साथ ही साथ जब वो अडल्ट होते हैं तभी भी उनमें मेसोनेफ्रॉस ही प्रेजेंट होता है। एक और तरह का टाइप है किडनी का, दैट इज़ ओपिस्थोनेफ्रॉस। ये हमें किसी किसी में देखने को मिलता है, जैसे कि शार्क में और सिसिलियंस में। इनमें जो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है ये बहुत ही ज़्यादा पोस्टीरियरली एक्सटेंड हो जाता है, एंड इसीलिए इन्हें हम पोस्टीरियर किडनी भी कहते हैं या फिर ओपिस्थोनेफ्रॉस कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ मेटानेफ्रॉस। मेटानेफ्रॉस ये हायर वर्टिब्रेट का फंक्शनल किडनी है। जितने भी एमनियोट्स हैं अडल्ट में सभी में मेटानेफ्रॉस प्रेजेंट होता है। ये पोस्टीरियर एंड जो है नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म का वो उससे फॉर्म होता है, और ये एंटीरियरली और थोड़ा लैटरली प्रेजेंट होता है। मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जब डेवलप करते हैं तो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जितने हैं वो सभी डिसअपियर हो जाते हैं। मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स डिसअपियर हो जाते हैं। बट मेल्स में क्या होता है, जो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स टेस्टिस से एसोसिएटेड होते हैं वो रह जाते हैं, और ये वासा एफेरेंशिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक डक्ट है जो कि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। अडल्ट किडनी जो मेटानेफ्रॉस है एमनियोट्स में प्रेजेंट होता है, और एन एमनियोट्स में मेसोनेफ्रॉस और ओपिस्थोनेफ्रॉस। तो आखिरकार ये मेटानेफ्रॉस किडनी किस तरह से बाकी सभी किडनी से अलग है? देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है। सबसे पहले तो कि ये जो मेटानेफ्रॉस किडनी है ये मेसोडर्म जो है नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म इसके कॉर्डल एंड से बनती है। बाद बाकी में हमने देखा कोई हेड के पास था, कोई इंटरमीडिएट में था, बट जो मेटानेफ्रॉस है ये बिल्कुल ही कॉर्डल एंड पे फॉर्म होती है। नेक्स्ट, बहुत अधिक मात्रा में मल्टीप्लिकेशन होता है नेफ्रॉन्स का और ट्यूब्यूल्स का, और ये पोस्टीरियर कंसंट्रेशन इनका हो जाता है। दे आर वेरी लार्ज एंड कॉन्वोल्यूटेड इन बर्ड्स एंड मैमल्स। किडनी का साइज़ भी लार्ज है और नेफ्रॉन्स का संख्या भी बहुत अधिक होता है। जैसे अगर हम एक ह्यूमन किडनी में देखें तो करीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इंसान के पास 2 किडनी है, दैट मीन्स कि हमारे पास 2 मिलियंस नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए। नए यूरिनरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेटानेफ्रिक डक्ट, जिसे हम यूरेटर भी कहते हैं। तो ये जितने भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये उसे क्लोएका तक, और मैमल्स में तो चूंकि यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है तो ये यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाता है। मैमेलियन किडनी जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। जैसे कि मैमेलियन किडनी में हमें एक पतली सी यू शेप का लूप ऑफ हैंडले देखने को मिलता है। ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी और डीसीटी के बीच में प्रेजेंट होता है। किडनी को, जो ह्यूमन किडनी है मैमल्स में, इसे बाहर वाले जो पार्ट है दैट इज़ कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मेड्यूला कहते हैं, और मेड्यूला में बहुत सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेल्विस में ओपन होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर अगर आप जब भी ह्यूमन किडनी पढ़ेंगे तो आप बहुत ही डिटेल में इसे अच्छे से जान पाओगे। मैमेलियन किडनी में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है, एंड यूरिनरी ब्लैडर जो कि मैमल्स में प्रेजेंट होता है। जितना भी यूरिन का फॉर्मेशन है वो सभी जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और जैसे ही
ब्लैडर जब फुल हो जाता है तब आपको अर्ज फील होती है और आप जाकर यूरिनेट करते हो, डिस्चार्ज करते हो, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है एक्सक्रीशन का। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स। तो आज हम सभी ने देखा कि किस तरह से वर्टिब्रेट्स में किडनी का इवोल्यूशन हुआ है, जिसमें हमने किडनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा एंड देन हमने बहुत सारे सक्सेशन देखे, जैसे कि आर्कीनेफ्रोज, प्रोनेफ्रोज, मेसोनेफ्रोज एंड मेटानेफ्रोज। ये सभी तरह के किडनीज जो कि एनएमनियोट्स और एमनियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एंड हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।